जय हिंद बच्चों, आप सभी को सुप्रभात। मैं ए.के. ठाकुर एक बार फिर से आपकी सेवा में हाजिर। वीडियो थोड़ी देर से आई, इस वजह से आप सभी से क्षमा चाहूँगा, क्योंकि मैं थोड़ा सा बीमार पड़ गया हुआ था। पर अब मैं ठीक ठाक हूँ और आशा करता हूँ कि आप लोग भी स्वस्थ होंगे और अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभा पा रहे होंगे। जिम्मेदारी मतलब क्या? जिम्मेदारी मतलब कहने का कि अगर आप 10th क्लास में हैं अभी, तो 10th क्लास तक आपकी उम्र कम से कम होगी तो 14 साल या 15 साल, इसके आसपास की उम्र होगी। इतना उम्र तक जाते जाते एक स्टूडेंट को अपनी हर एक जिम्मेदारी अच्छे से समझ लेना चाहिए कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। जैसे कि हमें माँ बाप का कहना मानना चाहिए, टीचर्स का कहना मानना चाहिए, समय से हमें पढ़ना चाहिए, समय से उठना चाहिए, समय से खाना चाहिए, हर चीज़ यानी कि समय का सदुपयोग करना, टीचर्स का कहना मानना और अपने माँ बाप बड़ों का कहना मानना। जो आपको सही लगता है वो चीज़ करना, ये जिम्मेदारी निभाना हुआ। आपको अपने फ्यूचर बनाने के लिए जो चीज़ सही लगता है वो जब आप करते हैं तो उसे कहते हैं जिम्मेदारी निभाना। तो बच्चों, जैसा कि मैंने आप लोगों से बोला था कि पहला चैप्टर जो वास्तविक संख्या, उसको हम लोग 3 पार्ट में लेकर के चलेंगे, जिसमें से पहला पार्ट में थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट होगा जो अपलोड हो चुकी है। अब हम लोग इस चैप्टर का प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिसमें से आधा क्वेश्चन इस वीडियो में होगी और आधा क्वेश्चन अगले वीडियो में होगी। तो चलते हैं हम लोग अब बिना किसी देरी के इस चैप्टर के प्रैक्टिकल क्वेश्चन की तरफ, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। मतलब कहने का कि जो खाली जगह है उसको हमको भरना है। ओके, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट जो है एक बार पहले आप लोग पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा उसको, उसके बाद जाकर के प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करना शुरू करेंगे तो बेहतर रहेगा। उस समय हमें कोई भी किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। ओके, चलिए तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि B बराबर AC, तो A जो है वह तो B A का डैश है। तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए हम लोग इस चैप्टर का पेज नंबर N यानी कि पेज नंबर 2 निकालते हैं, जिसमें लिखा हुआ है यदि पूर्णांक A और B, जहाँ पर A कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा, इसके लिए अगर कोई एक ऐसा पूर्णांक Q मिलता है जो B बराबर AQ हो, तो हम कहते हैं कि A जो है वह B को विभाजित करता है। अर्थात B को A का गुणज या अपवर्त्य और A को B का भाजक या अपवर्तक कहते हैं। तो इस थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट को अगर हम लेकर के चलते हैं आगे, तो इस हिसाब से B जो है वह A का क्या हो जाएगा? गुणज हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? तो देख लेते हैं एक बार, इसको सॉल्व करके थोड़ा सा आगे देखते हैं, उसके बाद आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। जैसे B बराबर क्या दे रहा है? AC, तो हम क्या करेंगे, A को बराबर के इस तरफ कर लेंगे, तो A इधर गुना में है, बराबर के इस पर आते हैं, ये बदल जाएगा इसका चिन्ह, तो भाग में हो जाएगा यानी बट्टा में बराबर C। अब देखिए, तो A से हम B में भाग कर रहे हैं, इसलिए ये भाजक कहलाएगा, लेकिन B जो है वह ऊपर यानी अंश के रूप में है, इसलिए ये A का गुणज कहलाएगा। तो इसलिए हम यहाँ पे गुणज भर लेंगे। ओके, अब सेकेंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो सेकेंड क्वेश्चन में कह रहा यदि भाग एल्गोरिथम A बराबर BQ प्लस R में A बराबर 72 हो, B बराबर 9 हो, तो R बराबर कितना होगा? तो ये भाग एल्गोरिथम जो है वो एक प्रकार से बचपन से जो हम लोग भाग के लिए फॉर्मूला पढ़ते आ रहे हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष, वही है। इसी को भाग एल्गोरिथम नाम दे करके और इंग्लिश में बस A बराबर BQ प्लस R कर दिया गया। इसको अगर हम सॉल्व करके हम देखें तो पहले भाग एल्गोरिथम लिख लेते हैं, A बराबर BQ प्लस R। अब इसमें किसका किसका मान दिया हुआ है? तो मान दिया हुआ है यहाँ पे A का मान 72 दिया हुआ है, B का मान 9 दिया हुआ है और हमें R का मान पता करना है। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जहाँ पर A होगा उसके जगह पर हम 72 रख देंगे, उसके बाद जहाँ पर B होगा वहाँ पे हम 9 रख देंगे। ऐसा क्यों? तो जैसे एक एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं इसको। जैसे राम और श्याम दो दोस्त हैं, दोनों ने मिलके एक कंपनी शुरू करते ही दोनों में ये समझौता हो गया कि भाई हम लोग जो कुछ भी होगा, लॉस हो या प्रॉफिट हो, हर चीज़ में बराबर के हिस्सेदार होंगे। जितना तुम्हारा वैल्यू उतना मेरा वैल्यू, जितना तुम्हारा प्रॉफिट या लॉस में परसेंटेज होगा उतना ही मेरा भी होगा। तो इस हिसाब से दोनों इक्वल हुए। तो जब भी
कंपनी के लिए मीटिंग वगैरह होती है तो उस समय राम ज़्यादातर मीटिंग में जाता है, श्याम उतना नहीं जाता है। तो राम एक दिन सोचता है यार मैं तो थोड़ा सा बीमार हो गया हूँ, आज श्याम को बोल ही देता हूँ। क्यों? क्योंकि अगर मैं नहीं जाऊँगा तो कुछ नहीं बिगड़ने को है। क्यों? क्योंकि जितनी वैल्यू मेरी है, जितना मैं इस कंपनी का हिस्सेदार हूँ उतना ही वो भी है, मतलब कहने का उसको भी उतना ही वैल्यू मिलेगा। तो श्याम को भी भेज ही सकते हैं, इसलिए राम श्याम को बोलेगा कि भाई अब तू जा और मीटिंग को अटेम्प्ट कर। तो श्याम भी जाएगा तो उसको उतनी ही वैल्यू मिलेगी। वही बात यहाँ पे है, ए का मान अगर 72 दे रहा है, मतलब कहने का जो है ए जो है वह 72 के बराबर है। तो यहाँ पर हम ए के जगह पर ए बोलेगा अब भाई कि अब तू जा, तो 72 यहाँ पे आ जाएगा। और फिर बी का मान 9 दिया है तो बी की जगह पर 9 आ जाएगा। अब बी और क्यू के बीच में कोई चिन्ह नहीं है, तो जब दो अंकों के बीच में कोई चिन्ह नहीं होती है तो हम वहाँ पर गुना का चिन्ह मानते हैं। तो यहाँ पर बी गुना क्यू है, तो बी का मान 9 दिया, 9 गुना डॉट डॉट अब प्लस में आर भी डॉट डॉट। चलिए तो अब हमको पता है कि ए की जगह पर 72 है, बी की जगह पर 9 है, क्यू के जगह पर कितना आएगा और आर के जगह पर कितना आएगा ये हमें पता करना है। तो चलिए यहाँ पर ये जो है ये भाजक कहलाएगा और ये भाज्य कहलाएगा। तो हम क्या करेंगे, 9 से यहाँ पर 72 में भाग करेंगे तो हो जाएगा 9 8 72, पूरा कट गया। मतलब क्यू के जगह पर कितना आ जाएगा, ये भागफल है तो क्यू को भागफल कहा जाता है, तो भागफल के जगह पर कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। और शेषफल के रूप में कुछ बचा नहीं, मतलब यहाँ पे 0 आ जाएगा। इसका मतलब हमको आर का मान कितना निकला, तो 0 निकला। तो यहाँ पे हम आर का मान भर लेंगे। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि यदि भाग एल्गोरिथम ए बराबर बी क्यू प्लस आर में बी बराबर 4 हो, क्यू बराबर 5 हो, आर बराबर 1 हो तो ए का मान बताइए। तो भाग एल्गोरिथम को पहले लिख लेते हैं, तो हो जाएगा ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ पर ए का मान हमें निकालना है। बी का मान कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है। 4 गुना क्यू है तो 4, बी गुना क्यू है तो 4 गुना क्यू कर लेंगे यहाँ पर, तो क्यू का मान 5 और प्लस में आर का मान 1। यहाँ पे 2 चिन्ह है, गुना का और जोड़ का। तो जैसा कि मैथ के बोर्ड मास के रूल के हिसाब से हम लोग जानते हैं कि बोर्ड मास में सबसे पहले हम लोग भाग का काम करते हैं, फिर गुना का काम करते हैं, फिर जोड़ का काम करते हैं और फिर लास्ट में सबसे अंत में घटाव का काम करते हैं, यदि उसमें ब्रैकेट न हो या फिर ऑफ न लगा हुआ हो। तो अगर ब्रैकेट भी होता है तो ब्रैकेट के अंदर में सबसे पहले हम लोग भाग, फिर गुना, फिर जोड़ और सबसे लास्ट में घटाव का ही काम करते हैं। तो उस हिसाब से हम चलेंगे। तो यहाँ पे भाग का चिन्ह नहीं है, तो भाग के बाद किसकी बारी आती है, गुना की। तो गुना करेंगे तो 4 को 5 से गुना करेंगे तो 4 5 जा 20 यानी कि 20 आ गया और प्लस में 1। अब 20 में 1 को जोड़ देंगे तो आ जाएगा 21, मतलब ए का मान कितना निकल गया, 1 निकल गया। तो बच्चों क्लियर है। अब आते हैं चौथा क्वेश्चन पे। चौथा क्वेश्चन कर रहा है यदि भाग एल्गोरिथम ए बराबर बी क्यू प्लस आर हो, जहाँ पर ए बराबर 37 हो, बी बराबर 4 हो, आर बराबर 1 हो, तो क्यू का मान बतलाइए। तब हम यहाँ पे सबका मान फिर ऐसे ही बैठाते चलेंगे। ए का मान 37 तो ए के नीचे में हम 37 रख देते हैं, बराबर बी का मान 4 तो 4 रख देते हैं, गुना डॉट डॉट और प्लस आर का मान कितना दे रहा है, आर का मान 1 दे रहा है। तो 4 से हम 37 में भाग कर लेते हैं, तो 4 नमा 36 आ जाएगा, शेषफल बच जाएगा 1। भागफल के जगह पर कितना आया, 9 आया और शेषफल यहाँ पर ऑलरेडी 1 पहले से दिया हुआ है। तो अब हमको क्यू का मान पता चल गया, कितना आ गया 9, तो क्यू के जगह पर हम कितना रख लेंगे, 9 रख लेंगे। ओके, अब आते हैं अगले सवाल की तरफ, जिसमें 5वां नंबर क्वेश्चन में कह रहा है यदि 92 बराबर 12 गुना 7 जोड़ 8 तो मौस 92 12 बराबर मौस 12 डैश डैश बराबर डैश डैश। ओके, तो भाग एल्गोरिथम जो कहता है, अगर उस हिसाब से हम लोग मौसा निकालते हैं। 1 मिनट बच्चों, हम लोग थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट में एक चीज़ भूल गए थे, मौसा किसे कहते हैं, तो वो भी समझ लेते हैं। मौसा उस संख्या को कहा जाता है जो दी गई संख्याओं से पूरी तरह से विभाजित हो जाते हैं। ओके, ऐसा संख्या को हम मौसा कहेंगे जिस संख्या से दी हुई जो संख्या होगी वह पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगी, यानी पूरी तरह से विभाज्य हो जाएगी। ऐसा भी हम कह सकते हैं
कि ऐसी संख्या जब दो जो दी हुई संख्या होती है उनका कॉमन नंबर, यानी कि उन सब में जो नंबर कॉमन होता है उसी को हम मसा कहते हैं। जैसे अगर हम बात करें 7 और 9 का, तो इसमें हम क्या करेंगे, 7 और 9 का अगर हमको एचसीएफ पता करना हो तो हम आसानी से थोड़ा सा ये कर सकते हैं, पता करेंगे कि 7 और 9 में ऐसा कौन सा अंक है जो दोनों में है। तो अगर 9 में 3 है तो 7 में नहीं है, 7 में 7 है तो 9 में नहीं है। लेकिन जब कोई संख्या में अगर कुछ भी कॉमन ना होता है तो 1 माना जाता है, और इसीलिए 7 और 9 का एचसीएफ 1 माना जाएगा। हम लोग चाहें तो इसको निकाल करके भी पता कर सकते हैं। 7 एकम 7, 9 में से 7 गया तो 2, फिर यहाँ पर 7 आ जाएगा, फिर 2 से भाग लगाएंगे तो 2 तिहाई 6, फिर यहाँ पर 1 आ जाएगा और फिर यहाँ पर 2, तो 1 दूना 2 कट गया। कितना से कटा, 1 से कटा, इसलिए मसा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यही बात यहाँ पर भी हमें करना है। a बराबर बी क्यू प्लस आर हम अगर लेते हैं तो इसमें क्या है, 92 a के जगह पर आ जाएगा और 12 b के जगह पर आ जाएगा और q के जगह पर 7 आ जाएगा और r के जगह पर 8 आ जाएगा। क्योंकि 12 को हम 7 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 12 7 84 और 84 में 8 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 92। इस मेथड से अभी बनाने या समझने में अगर थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है तो उसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। पहले भाग विधि से हम लोग बना लेते हैं, जैसा कि हम लोग बचपन से बनाते आए हैं। तो भाग विधि से अगर हम लोग बनाते हैं तो 92 से 12 से 92 का एचसीएफ निकालेंगे। तो 12 का पारा हम कितना बार पढ़ेंगे, 7 बार, तो 12 7 84 आ जाएगा। अब 12 में से 4 घटा तो 8, 8 में से 8 गया ही कैंसिल। अब 12 से तो हम 8 में भाग नहीं लगा सकते हैं ना, तो अब क्या कर रहा होगा, एल्गोरिथम जो है वो कहता है कि आपको ये यूक्लिड का जो भाग एल्गोरिथम लेमा है ये कहता है कि आपको ये बार बार रिपीट करना पड़ेगा, तब तक रिपीट करना पड़ेगा जब तक कि इसके शेषफल के रूप में 0 ना आ जाए। तो वही हम लोग यहाँ पे करेंगे। अब जो शेषफल बचा है उसको हम भाजक बना देंगे और जो भाजक है उसको भाज्य बना देंगे। यानी 12 को हम यहाँ पर ले आएंगे, अब 8 से भाग लगाएंगे तो 8 एकम 8 आ जाएगा, 12 में से 8 घटा तो 4, फिर ये कैंसिल, फिर 8 से डिवाइड नहीं लगेगा, फिर 8 को यहाँ पर हम लेकर के आ जाएंगे तो हो जाएगा 4 दूना 8, पूरा का पूरा कट गया, मतलब शेषफल के रूप में 0 आ गया। कितना से कटा है, 4 से, इसलिए इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम 12 को लेकर के आ जाएंगे और 8 को हम यहाँ पे लेके आ जाएंगे। 8 को हम कितना से गुना किए, 1 से गुना किए, शेषफल कितना बचा, 4। अब फिर 8 को हम यहाँ पे लेके आ जाएंगे और 4 को यहाँ पे लेके आ जाएंगे। 4 को कितना से गुना किए थे, यहाँ पे 2 से, शेषफल के रूप में क्या बचा, 0। कितना से कटा, 4 से, इसलिए इसका मौसा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसका मौसा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। किसका किसका मौसा 4 हो जाएगा, तो 12 और 8 का। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 92 और 12 लिया था, 92 और 12, तो उसी तरह से यहाँ पर कितना आ रहा है, 12 और 8, और इन दोनों का एचसीएफ कितना आ रहा है, शेषफल के रूप में 0 आ जाएगा, तभी तो एचसीएफ आएगा ना। तो एचसीएफ कितना आ गया, यहाँ पे 4 आ गया। तो यहाँ पे हम लोग कितना भर लेंगे, 8 भर लेंगे। उसी तरह से 6 नंबर क्वेश्चन में अगर हम लोग चलते हैं तो 6 नंबर में हम लोग देखेंगे 42 बराबर 35 गुना 1 जोड़ 7, फिर उसी को रिपीट किया तो आगे लेकर गया तो 35 बराबर हो गया 7 गुना 5 जोड़ 0, तो मौसब 42 35 बराबर डैश। तो जैसा हम लोग अभी जाने ये बात कि एचसीएफ जो होता है यानी कि यूक्लिड का जो लेमा होता है, इस चीज़ को हम तब तक रिपीट करते रहते हैं जब तक कि शेषफल के रूप में 0 नहीं आ जाता है। तो शेषफल के रूप में यहाँ पर तो ऑलरेडी 0 आ चुका है, इसका मतलब इसका भी एचसीएफ निकल चुका है। कितना से एचसीएफ निकल चुका है, तो 7 को हम 5 बार मल्टीप्लाई किए हैं तो यहाँ पर 35 यानी कि 35 आ गया है। तो इस वजह से यहाँ पर बी के जगह पर कितना है, 7 है, मतलब इसका एचसीएफ आ चुका है। कितना है इसका एचसीएफ, 7 है। ओके, अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जिसमें कहा जा रहा है कि भाग एल्गोरिदम ए बराबर बी क्यू प्लस आर हो तो क्यू और आर का मान बतलाइए। यानी कि बी और ए का मान दिया हुआ होगा और हमें निकालना है क्यू और आर का मान। तो भाग एल्गोरिदम हम पहला लेकर के चलते हैं। तो भाग एल्गोरिदम लिख लेते हैं, ए बराबर बी क्यू प्लस आर।
अब यहाँ पर a का मान कितना दे रहा है, तो a के जगह पर हम 10 रख देंगे, 10 दिया। तो b का मान कितना दे रहा है, तो 3 दे रहा है। अब बच्चों हम क्या करेंगे, ये भाजक है और ये भाज्य है, तो 300 हम लोग क्या करेंगे, 10 में भाग लगाएंगे तो 3 तिहाई 9 हो जाएगा। 10 में से 9 गया 1, यानी कि भाजक के जगह पर 3 है और भागफल के जगह पर कितना आ गया, 3 आ गया। शेषफल कितना बचा, 1, तो यहाँ पर 1 आ गया। मतलब कहने का कि फर्स्ट क्वेश्चन में q बराबर कितना निकल गया, 3, और r बराबर कितना निकल गया, 1 निकल गया। ओके, अब हम लोग आगे की तरफ आते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ। तो a का मान दे रहा है 4 और b का मान दे रहा है 19 और q और r का मान हमें पता करना है। तो हम क्या करेंगे, 19 से भाग करेंगे 4 में। क्या हम 19 से 4 में भाग लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते, क्योंकि भाजक यानी कि 19 जो है वह भाज्य यानी कि 4 से बड़ा है। तो 4 से बड़ा है अगर, तो हम 19 का टेबल पढ़ेंगे, चाहे जितना बार भी पढ़ लें हम लोग, 4 आएगा ही नहीं। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, तो एक काम हमें यहाँ पे कर सकते हैं कि अगर 19 को हम 0 से गुना कर ले तो 0 आ जाएगा और शेषफल के रूप में कितना बच जाएगा, 4 बच जाएगा। देख लेते हैं, 19 को हम 0 से गुना किए तो शेषफल के यहाँ पर कितना आ जाएगा, गुना करके 0 आ जाएगा। शेषफल के रूप में कितना आ गया, 4। मतलब कहने का q के जगह पर कितना आ गया, 0, और r के जगह पर कितना आ गया, 4। तो यहाँ पर सेकेंड नंबर क्वेश्चन का q का मान कितना निकला, 0, और r का मान कितना निकला, 4। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ, जिसमें a का मान दे रखा है 81 बराबर b का मान दे रखा है 3। 3 को हम कितना से गुना करेंगे तो 81 या 81 से कम आ जाएगा। तो 3 को हम 27 बार अगर गुना करते हैं तो 81 आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर शेषफल के रूप में 0 बच जाएगा। यानी q का मान कितना निकल गया, 27 निकल गया, और r का मान कितना निकल गया, 0 निकल गया। अब उसी तरह से अगर हम चौथे नंबर क्वेश्चन में a का मान रखते हैं तो 27 है, और b का मान अगर रखते हैं तो यहाँ पर 2 को हम कितना से मल्टीप्लाई करेंगे तो या तो 27 आ जाएगा या 27 से कम आएगा। तो 2 को अगर हम 13 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 26 आ जाएगा, और जोड़ यहाँ पर 1 आ जाएगा, क्योंकि 13 दूना 26, 27 में से अगर हम 26 घटाएंगे तो शेषफल कितना बचेगा, 1। यानी कि चौथा क्वेश्चन में q का मान निकल गया 13 और r का मान कितना निकल गया, 1। अब हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ पर हमें मौसा निकालना पड़ेगा। ओके, तो अगले क्वेश्चन में कर रहा है क्वेश्चन नंबर 3 में कि यूक्लिडियन एल्गोरिथम के प्रयोग से निम्नलिखित का मौसा ज्ञात करें। यानी कि जो हम लोग बचपन से भाग विधि से जो मौसा बनाते आए हैं, बस अब उसी को यूक्लिडियन एल्गोरिथम विधि से हमें बनाना है। और यूक्लिडियन एल्गोरिथम विधि क्या है, तो a बराबर bq प्लस r, यानी कि जो बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ से, तो उसी के पैटर्न पर हमें इन सारे क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। ओके, तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि 252 और 1540 का HCF निकालें। तो 1540 को हम यहाँ पर a के जगह पर रखेंगे बराबर, और b के जगह पर रखेंगे हम 252 को। अब इससे पहले कि हम लोग यूक्लिडियन एल्गोरिथम से इस क्वेश्चन को बनाएं, उससे पहले हम लोग भाग विधि से बना करके एक बार देख लेंगे। इससे क्या होता है, कॉन्फिडेंस मिल जाएगा। ओके, और तब जा करके फिर हम इसको सॉल्व करेंगे यूक्लिडियन एल्गोरिथम से। तो भाग विधि से अगर हम इसे सॉल्व करें तो 252 से हमें डिवाइड करना है 1540 में। अब 252 को हमें सोचना है कि 252 को हम कितना से गुना करें, तो यहाँ पर या तो 1540 से एक बार में पूरा का पूरा आ जाए, या फिर 1540 से कम आए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 252 को कितना बार गुना करेंगे, तो 6 बार गुना करके देखते हैं। तो 2 छक 12 के 2 हासिल 1, 6 पंच 30 और 31 के 1 हासिल 3, 6 दूना 12 और 3 15, यानी कि 1512 आया। मतलब 6 बार 252 को हम 6 बार गुना करेंगे तो 1512 आया। अब इसको हम घटा लेते हैं, तो घटाएंगे तो 10 0 है, 0 में से 2 नहीं घटेगा, इसमें से हम कैरी करेंगे तो ये हो जाएगा 10, 10 में से 2 जाएगा तो 8, 3 में से गया तो 2। अब ये सब कैंसिल। अब 252 से फिर तो हम 28 में भाग लगा नहीं सकते हैं ना, तो नहीं लगा सकते हैं। तो फिर से इसी पैटर्न को हम आगे क्या करेंगे, दोहराएंगे। और यूक्लिडियन एल्गोरिथम यही कहता है कि आपको तब तक ये दोहराते रहना है जब तक कि शेषफल के रूप में 0 ना आ जाए। तो अब हम क्या करेंगे, शेषफल जो कि 28 था इसको अब हम भाजक बना देंगे, और 252 जो कि भाज्य था, अब इसको हम भाजक था उसको हम भाज्य बना देंगे।
तो यहाँ पे 252 लेकर के आ जाएंगे। अब 28 को हम कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, तो या तो एक बार में 252 पूरा का पूरा आ जाए या फिर उससे कम आए, जैसा कि यहाँ पे हम लोग डिवाइड किए थे। तो अगर 28 को हम 7 से गुना करें तो ज़्यादा हो जाएगा, 7 से नहीं, 7 से तो कम ही पड़ेगा। इसको अगर हम गुना करें 9 से, अगर हम इसको गुना करें तो 9 × 72 के 2 हासिल 7। अब 9 को 2 से गुना करेंगे तो 9 × 2 = 18 और 7 = 25। कैंसिल कैंसिल कैंसिल, यानी शेषफल के रूप में कितना आ गया, 0 आ गया। इसका मतलब कितना से डिवाइड हुआ है, 28 से। 28 से डिवाइड हुआ है, इसलिए इसका मौसा कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। अब भाग यूक्लिडियन एल्गोरिथम में अगर हम आते हैं तो यहाँ पे 252 को हम कितना से मल्टीप्लाई किए थे, इसमें 6 से। 252 को 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। शेषफल के रूप में कितना बचा था, 28। तो इसको यहाँ पर ले आइए। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसी पैटर्न को दोहराएंगे। तो 252 को हम यहाँ पर लेकर के आ जाएंगे और 28 को हम यहाँ पर लेकर के आ जाएंगे। अब 28 को हम लोगों ने कितना से डिवाइड किया, मल्टीप्लाई किया, 9 से। तो 9 यहाँ पर ले लेंगे, शेषफल के रूप में कुछ बचा नहीं, 0। तो मौसा बराबर कितना निकल जाएगा, मौसा बराबर 28 से पूरी तरह से डिवाइड हो गया है, इसलिए मौसा बराबर निकल जाएगा 28। अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, जिसमें कह रहा है 196 और 38,220 का HCF निकालें। तो 38,220 बराबर हो जाएगा 196 गुना। तो एक काम करते हैं हम लोग, भाग विधि से पहले बना लेते हैं। 196 से भाग लगाएंगे 38,220 में, तो इसको 196 को पहले 1 से गुना करते हैं तो 196। एक बार में इतना 38,220 लाना थोड़ा सा मुश्किल लगता रहता है, नामुमकिन तो नहीं है, थोड़ा मुश्किल है। तो मुश्किल को हम आसान बना करके चलते हैं। तो आसान बना करके चलेंगे तभी ज़्यादा क्लियर होगा, और ज़्यादा क्लियर होगा तो आप बेहतर कर पाएंगे। ओके, तो आसानी से इसको बनाते हैं। तो 196 का 196, 12 में से 6 गया तो यहाँ पर बच जाएगा 6, 17 में से 9 गया तो 8, 2 में से 1 गया 1। अब यहाँ पर 2 आ जाएगा। अब इसको 9 से मल्टीप्लाई कीजिए। तो 9 × 6 = 54 के 4 हासिल 5, 9 × 9 = 81, 5 × 86 के 6 हासिल 8, 9 और 8 17, 12 में से 4 गया तो यहाँ पर 8 आ जाएगा। 15 में से 6 गया तो 9, ये दोनों कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर आ जाएगा 0। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 से। तो 6 × 5 = 35 के 0 हासिल 3, 9 × 5 = 45, 48 के 8 हासिल 4 और 5 × 4 9। कैंसिल कैंसिल कैंसिल, यानी 196 को हम अगर एक बार में ही 195 बार गुना करें तो 38,220 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम 195 एक बार ही लिख लेंगे। शेषफल कितना बचा, 0। कितना से कट गया, 196 से, इसलिए इसका मौसा एक बार में ही निकल गया। कितना निकला इसका मौसा निकल गया 196। अब थर्ड नंबर क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन में कह रहा है 12,450 और 365। तो 12,450 को यहाँ पे रखिए बराबर 365। चलिए पहले हम इसको भाग से बना लेते हैं। तो 365 से भाग लगाएंगे हम 12,450 में। 365 से भाग लगाएंगे 12,450 में। तो कितना बार गुना करेंगे, 3 बार गुना कर लेते हैं। तो 5 × 15 के 5 हासिल 1, 6 × 3 = 18 के 19 के 9 हासिल 1 और फिर 5 × 15 के 5 हासिल 1, 6 × 3 = 18 के 19 के 9 हासिल 1, 3 × 9 और 1 10। 5 में से 5 गया तो 0, 14 में से 9 गया तो 5 और ये बच गया 1। अब यहाँ पे 0 आ गया। 365 को अब कितना बार गुना करेंगे, तो 4 बार गुना करेंगे। तो 5 × 20 के 0 हासिल 2, 6 × 24 और 2 26 के 6 हासिल 2, 4 × 12 और 2 14। यहाँ पर 0, 10 में से 6 गया तो 4, ये कैंसिल। अब आ जाएगा यहाँ पर 365। 4 को 9 बार गुना करेंगे तो आ जाएगा 360। अब यहाँ पे बच गया 5, 6 में से 6 गया कैंसिल, 3 में से 3 गया कैंसिल। अब यहाँ पे 40 को लेकर आ जाएंगे तो हो जाएगा 5 × 8 = 40। पूरा का पूरा कैंसिल, कितना से, 5 से, इसलिए इसका HCF कितना आ जाएगा, 5। 365 को हम कितना बार गुना किए हैं, 34 बार। तो यहाँ पर 34 ले लेंगे। शेषफल के रूप में कितना बचा है, तो शेषफल के रूप में 40 बचा है, तो जोड़ हम 40 ले लेंगे। अब इसी 365 को हम क्या करेंगे, भाज्य के जगह पर ले आएंगे और 40 जो कि शेषफल था उसको हम क्या करेंगे,
भाजक के जगह पर लेके आ जाएंगे। 40 को कितना से गुना किए, 9 से, शेषफल कितना बचा, 5 बचा। अब इस 40 को यहाँ पर लेकर के आ जाएंगे बराबर 5, 5 को यहाँ पे लेके आ जाएंगे तो 5 को कितना से मल्टीप्लाई किए, 8 से, तो शेषफल कितना बच गया, 0। इस तरह से 5 से पूरी तरह से डिवाइजेबल हो गया, इसलिए इसका मसा कितना निकल गया, 5 निकल गया। ओके, अब हम लोग चौथे क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो चौथा नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, 4 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है 135 और 225। तो 225 बराबर 135 गुना, भाग विधि से बनाएंगे तो 135 225, 135 से कम 135, 5 में से 5 गया तो 0, 12 में से 3 गया तो 9, ये कैंसिल, 135 यहाँ पे आ जाएगा तो ये हो जाएगा 90 कम 90 यानी कि 45 बच जाएगा। और फिर यहाँ पर आ जाएगा 90, तो 45 दूना 90, पूरा का पूरा कैंसिल। एचसीएफ कितना आ जाएगा इसका, 45। पहले देखते हैं 135 को कितना से गुना किए, 1 से, शेषफल कितना बचा, 90। अब इस 135 को यहाँ पर लेकर के आ जाएंगे, 90 को यहाँ पर लेकर के आ जाएंगे, 90 को कितना से मल्टीप्लाई किए, 1 से, शेषफल कितना बचा, 45। अब 90 को यहाँ पर लेकर के आ जाएंगे, 45 को यहाँ पर, 45 को कितना से गुना किए, 2 से, शेषफल कितना बच गया, 0। 2 से पूरी तरह से कट गया, इसलिए इसका मसा कितना निकल गया, 45 निकल गया। ओके, अब 5वां नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो 12,576 बराबर 4,052। चलिए भाग विधि से इसको बनाते हैं पहले। तो 4,052 से हम लगाएंगे 12,576 में। अगर हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करें तो 2 तिहाई 6, 5 से 15 के 5, हासिल 1, तो 1 और 4 तिहाई 12, 6 में से 6 गया 0, 7 में से 5 गया 2, 5 में से 1 गया 4, ये कैंसिल, ये कैंसिल। 420 शेषफल बचा। अब यहाँ पे आ जाएगा 4,052। 420 को अगर हम गुना करेंगे 9 से तो आ जाएगा यहाँ पर 0, 9 दूना 18 के 8 हासिल 1, 9 चौका 36, यानी शेषफल के रूप में बच जाएगा 2, 15 में से 8 गया तो 7, 9 में से 6 गया 3, ये कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर आ गया अब यहाँ पे आ जाएगा 420, 372 एकम 372, 10 में से 2 गया तो 8, 11 में से 7 गया 4, ये बच जाएगा 11 में से 4 गया 3 से कैंसिल, 372 यहाँ पर लेकर 5 से 15 5 से 12 0, 7 में 5 गया 2, 5 में से 1 गया 4, ही कैंसिल। 420 को 9 दूना 18 के 8 हासिल 1, 9 चौका 36 और 1 37 हो जाएगा। सॉरी बच्चों, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया था, इसको फिर से सॉल्व करते हैं। यहाँ पर 702 में से 0 गया तो 2, 15 में से 8 गया तो बच जाएगा यहाँ पर 7, 9 में से 7 गया तो 2, ये कैंसिल। अब यहाँ पे आ जाएगा 420, एक बार पढ़ेंगे यहाँ पर 272, 10 में से 2 गया 8, 11 में से 7 गया 4, 3 में से 2 गया 1। अब यहाँ पर आ जाएगा फिर 272, 272, 148, 12 में से 8 गया 4, 6 में से 4 गया 2, 2 में से 1 गया 1, यानी कि 124 और फिर 148 आ जाएगा यहाँ पे। तो 124 एकम 124, 8 में से 4 गया 4 और 4 में से 2 गया 2, यहाँ पे कैंसिल। 124, 24 को गुना करेंगे 5 से तो 24 पंचे 120, यहाँ पे आ जाएगा 4 और ये कैंसिल, ये कैंसिल। अब 24 यहाँ पे आ जाएगा, 4 छक 24, पूरा का पूरा कैंसिल हो गया। ओके, अब हम लोग देखेंगे 4,052 को कितना से मल्टीप्लाई किए, 3 से, शेषफल कितना बचा 420। 4,052 यहाँ पे आ जाएगा, 420 यहाँ पे आ जाएगा। 420 को कितना से गुना किए तो 9 से गुना किए हैं, तो शेषफल कितना बचा है 272। अब 420 यहाँ पे आ जाएगा, अब 272 यहाँ पे आ जाएगा। 272 को कितना से गुना किए 1 से, शेषफल कितना बचा 148। अब 272 यहाँ पे आ जाएगा, 148 यहाँ पे, 148 को कितना से गुना किए 1 से, तो शेषफल कितना बचा 124। अब 148 यहाँ पे आ जाएगा, 124 यहाँ पे, 124 को कितना से गुना किए 1 से, 124 को 1 से गुना किए तो शेषफल कितना बचा
24। अब 124 यहाँ पे आ जाएगा, 24 यहाँ पे आ जाएगा। 24 को कितना से गुना किए तो 5 से शेषफल कितना बचा 4। अब ये 24 यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा। 4 को कितना से गुना किए हैं तो 4 से गुना किए हैं 6, 4 को 6 से गुना किए हैं तो शेषफल 0 आ गया। इसका मतलब मौसा हमें प्राप्त हो गया कितना 4। ये थोड़ा लंबा गया पर अच्छा है, समझ आ गया। ओके, अब हम लोग छठे क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो छठा क्वेश्चन कह रहा है 455 और 42। 455 और 42, तो 455 और 42 लेकर के चलेंगे यहाँ पे हम लोग। तो 455 बराबर 42 को 42 से डिवाइड करते हैं 455 में, तो 10 बार गुना करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पर 420, बच जाएगा यहाँ पर 35। अब यहाँ पे आ गया 42, 35 से कम 35, बच गया 7, यहाँ पर आ जाएगा 35, 7 बचे 35, पूरा का पूरा कैंसिल। 42 को 10 बार गुना किए, शेषफल कितना बचा 35। अब 42 को यहाँ पर लेकर के आ गया 42, अब 35 को यहाँ पर, 35 को कितना से गुना किए 1 से, शेषफल कितना बचा 7। अब 35 को यहाँ पर लेकर के आ जाएंगे, 7 को यहाँ पे, 7 को कितना से गुना कर दिया 5 से, शेषफल कितना बच गया 0, इसलिए मौसा बराबर कितना निकल गया 7। तो आशा करता हूँ बच्चों आप सभी को ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। जब भी आप लोग पढ़ने के लिए बैठे तो कॉपी कलम अपने साथ लेकर के बैठे, ताकि जब भी आपको कुछ ऐसा चीज़ लगे जैसे कि हमको ये नोट करना है तो आप लोग इसको नोट करते चलिएगा। और एक और चीज़ का ख्याल रखिएगा कि एक क्वेश्चन बनाने के जस्ट बाद आप आंसर नहीं मिलाइएगा। ओके, जितना होमवर्क होगा या फिर जितना क्वेश्चन आपको बनाना है वो सारे क्वेश्चन पहले सॉल्व कर लीजिएगा, उसके बाद एक एक करके सभी क्वेश्चन का आंसर मिलाइएगा। इससे क्या होगा, आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर बार बार अगर आप क्वेश्चन बना करके जस्ट बाद अगर आप आंसर देखते हैं तो इसका मतलब आप कॉन्फिडेंस खो रहे हैं। क्योंकि एग्ज़ाम में अगर आप ऐसा करते हैं तो उस समय तो आपके पास आंसर शीट नहीं होगा ना, आंसर तो आपके पास होगा नहीं। तो फिर जब आप क्वेश्चन बना लीजिएगा तो उसके बाद आपके मन में बार बार सवाल आता रहेगा, क्या ये सवाल सही बना हुआ है, कहीं गलती तो नहीं बन गया, कहीं आंसर तो नहीं मिला। तो ये सारा कॉन्फिडेंस आपको तभी मिलेगा जब आप सभी क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद आंसर एक एक करके सभी का आंसर मिला है। ओके, तो मेरे तरफ से यही रहेगा कि जब भी आप क्वेश्चन बनाए तो क्वेश्चन बना लेने के बाद ही, जितना बनाना है क्वेश्चन उसको बना लेने के बाद ही आप आंसर मिलाएं। तो इन सारे क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लिए हैं। अब आपको इस बोर्ड पे या फिर आपको वीडियो पॉज करके कुछ भी या रिज्यूम करके देखना नहीं है, आपको बस सिर्फ फ़ोन बंद करना है थोड़ा देर के लिए। उसके बाद बुक में जितना क्वेश्चन दिया हुआ आपको खुद से सॉल्व करना है और आप तब जा कर के देखिए कि आप कितना क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं, आपको आंसर मिला या नहीं मिला, आप क्लियर हुए या नहीं हुए। आशा करता हूँ आप सभी को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि आप लोगों के मित्रगण भी ऐसे ज़रूर होंगे जिनको ऐसे वीडियोज़ की ज़रूरत होगी। जैसे कि आप कोचिंग से पढ़ कर के आते हैं और घर पे जब क्वेश्चन बनाने के लिए बैठते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि उफ़, कोचिंग में जो समझे वो तो घर पे आकर के थोड़ा सा भूल गए। काश कि सर घर पे आकर के एक बार बता देते, या घर में भैया या दीदी या कोई भी ऐसे होते जो ये क्वेश्चन अभी हमको समझा देते, हम अभी सॉल्व कर लेते। तो अब है ना हम लोग आपके लिए, अब हैं आपके लिए हम लोग। तो आपको जब भी इसकी आवश्यकता महसूस हो तो आप गुरुकुल अध्ययन एवं प्रशिक्षण मंदिर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सर्च कीजिएगा और ये वीडियो आ जाएगा। आप वीडियो देख करके सारे क्वेश्चन को समझ करके और फिर खुद से सॉल्व करना है आपको। ये नहीं करना है कि वीडियो देख करके और वो बार बार पॉज कर करके आप एक एक क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना है आपको। वीडियो पूरा देखना है, समझना है सवाल को और उसके बाद फिर से वीडियो बंद करके आपको सॉल्व खुद से करना है। ओके, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, अपनी जिम्मेदारी को निभाइए। जय हिंद। मिलते हैं अगले वीडियो में।